एक्सरसाइज 6.7 का ये रहा प्रश्न 14। निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। यहाँ हम लोग ए बी सी डी ई एफ यानी 3 प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे, जो कि सीधे सर्वसमयिका यानी सूत्र के आधार पर इसे सोल्व करना है। तो चलें बारी बारी से सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन करते हैं। ये रहा प्रश्न 14 का ए। अभिष्ट संख्या लिखते हुए हमने प्रश्नों को लिखा 41 स्क्वायर माइनस 35 स्क्वायर, अर्थात 41 यहाँ ए है और 35 यहाँ बी है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में ये सूत्र पर है। तो हम इसे एक बार जोड़ देंगे 41 प्लस 35, और दूसरी बार इसे घटा देंगे 41 माइनस 35, अर्थात 41 में हम 35 को जोड़े 5 एक 6 और 4 3 7 यानी 76, और गुने 41 में हम 35 को घटा दिए तो 6। अब इसे गुना कर देंगे तो 6 छक 36 के 6 हासिल 3 7 42 और 3 45, 456 हमारा जो आया ये हमारा आंसर हो गया। 14 का ये रहा प्रश्न बी। अभिष्ट संख्या बराबर 89 स्क्वायर माना 79 का स्क्वायर दिया हुआ है प्रश्न में, यानी ए का मान यहाँ 89 है और बी का मान यहाँ 79 है। तो यहाँ हम लोग एक की जगह 89 समझेंगे, बी के जगह 79 समझेंगे। इस तरह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पर यह है, यानी एक बार हम इसे जोड़ देंगे ए प्लस बी हो गया, और एक बार घटा देंगे यानी ए माइनस बी हो गया। अब इसे हम जोड़ने पर हमारा संख्या 9 9 18 के 8 हासिल 1 8 7 15 116 168, और इसे घटाते हैं तो 10। अब यहाँ 10 से हम इसे गुना करेंगे तो हमारा 1680 आंसर आएगा। इस तरह ये छोटे छोटे प्रश्न सीधे सूत्र पर जल्दी से हम सोल्व कर सकते हैं। इसी तरह प्रश्न सी का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। अभिष्ट संख्या लिखते हुए प्रश्न को हमने रखा। यहाँ प्रश्न है सी में 17 स्क्वायर और माइनस 7 स्क्वायर, इसे भी हम उसी तरह सूत्र पर रखते हैं। यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह यहाँ 17, बी की जगह यहाँ 7, यानी एक बार जोड़ देते हैं 17 प्लस 7 ए प्लस बी हो गया, और एक बार घटा देते हैं यानी 17 माइनस 7 तो ए माइनस बी हो गया। इसे हम जोड़ेंगे 7 7 14 के 4 हासिल 1 यानी 24, 17 और 7 को जोड़े तो 24, और यहाँ 17 में 7 दिया तो 10, यानी 10 में गुना करेंगे 240 हमारा आंसर हो गया। इस तरह सी के बाद अंतिम डी लेते हैं। उसी तरह अभिष्ट व्यंजक लिखेंगे और सीधे प्रश्न को रखेंगे। डी का प्रश्न है 288 का होल स्क्वायर माइनस 88 का स्क्वायर। यहाँ भी हमें ए की जगह 288 और बी की जगह सिर्फ 88 है, तो यहाँ भी हम उसी तरह एक बार जोड़ेंगे ए प्लस बी हो जाएगा, और एक बार घटाएंगे तो ए माइनस बी हो जाएंगे, यानी 88 288 में 8 जोड़े 8 8 16 के 6 हासिल 1 8 16 17 के 7 हासिल 1 2 1 3 यानी 376, और यहाँ गुना देंगे, बीच में गुना का चिन्ह है, और 288 को 88 से गुना करेंगे तो 200। अब यहाँ 200 से इसे गुना करते हैं तो हम सीधे 2 से पहले गुना करते हैं, 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1 7 दूनी 14 15 के 5 हासिल 1 3 दूनी 6 7, यानी 752 पर हम डबल जीरो दे देते हैं। इस तरह हम ये हमारा आंसर हो गया डी का। इसी तरह प्रश्न ई लेते हैं। उसी तरह अभिष्ट व्यंजक लिखते हुए यानी डी का प्रश्न ई का प्रश्न 15.8 का होल स्क्वायर माइनस 12.8 का होल स्क्वायर। इस तरह प्रश्न हमें दिया हुआ है। अभिष्ट व्यंजक यानी 15.8 स्क्वायर माइनस 12.8 स्क्वायर को हम लोग
उसी तरह सूत्र पर रखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ ए की जगह 15.8 और बी की जगह 12.8 दिया हुआ है। तो अब हम इसे ए प्लस बी यानी 15.8 और प्लस 12.8 और पुनः इसे 15.8 और माइनस 12.8 लिखेंगे। अब ये दोनों को जोड़ देते हैं, 8 और 8 16 के 6 हासिल 1, 5 2 7 यहाँ दशमलव दे देते हैं, 5 2 7 और 1 8 और ये 2 यानी 28.6 और गुणा का चिन्ह देते हुए 15.8 में 12.8 को घटाए यानी हमारा संख्या आ गया 8 में से 8 गया 0, दशमलव दिए, 5 में से 2 गया तो 3 और बाकी 1 1 में से गया 0 यानी कटकुट यानी 3.0 आया, जिसे हम सिर्फ 3 भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ हम 28.6 गुने 3 कर दिए। अब यहाँ 3 से गुणा करते हैं, 6 3 18 के 8 हासिल 1, 8 3 24 और 1 25 के 5 हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 हो गया, 3 दूनी 6 और 2 8 यानी 858 और दशमलव 1 अंक के बाद दे देंगे यानी 85.8 हमारा आंसर हो गया। इस तरह ई के बाद ये रहा आपका 14वां का अंतिम प्रश्न एफ। इसे भी हम लोग उसी तरह अभिष्ट व्यंजक या अभिष्ट संख्या लिख सकते हैं। यहाँ व्यंजक नहीं अभिष्ट संख्या सब जगह लिखेंगे, हमने यहाँ व्यंजक लिख दिया है, इसे संख्या समझना है सारे जगह। अभिष्ट संख्या बराबर, इसलिए कि यहाँ बीजीय व्यंजक नहीं दिया हुआ है। तो चलें, ये रहा प्रश्न एफ, जिसमें हम लोगों को संख्या दिया हुआ है 595 का होल स्क्वायर माइनस 592 का होल स्क्वायर। अब इसका हम लोगों का वैल्यू निकालना है, यानी यहाँ ए 595 और बी 592 है, तो हम इसे उसी तरह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म पर लिखेंगे, यानी ए 595 और प्लस बी 592 और गुणा बीच में है, इसे हम इस तरह लिखेंगे 595 माइनस 592। इसी तरह 595 और 592 को जोड़ते हैं, तो यहाँ जोड़ लें 5 2 7, 9 9 18 के 8 हासिल 1, 5 5 10 और 1 11, 1187। अब यहाँ बीच में गुना है, यहाँ कुछ नहीं इंटू है, गुना है। 595 592 घटाएंगे तो 3 का अंतर है, 3 लिखे। इसी तरह इसे हम गुना करते हैं 3 से, तो 7 21 के 1 हासिल 2, 8 के 24 और 2 हो गया 26 के 6 हासिल 2, 3 में 1 से गुना किया 3 2 5 और 3 यानी 3561 जो आया हमारा इस प्रश्न का सॉल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हमने ये 14वें प्रश्न का सॉल्यूशन कर चुके हैं। एक्सरसाइज 6.7 का ये रहा आपका प्रश्न 15, जिसमें हम लोग पहला और दूसरा प्रश्न का सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ ए और बी दिया हुआ है प्रश्न 1 में, तो यहाँ प्रश्न 1 में हम लोग ए और बी का सॉल्यूशन करेंगे। तो चलें बारी बारी से यहाँ पी का मान निकालेंगे। यदि ए बराबर 4p बराबर 98 स्क्वायर माइनस 88 स्क्वायर हो तो चलें बारी बारी से ए और बी का सॉल्यूशन करते हैं। ये रहा प्रश्न 1 का ए, यानी 4p बराबर 98 स्क्वायर माइनस 88 स्क्वायर। यहाँ हम लोग और लिखे और 4p लिखे बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पर यह है 98 स्क्वायर माइनस 88 स्क्वायर। यहाँ ए का मान 98 और बी का मान 88, यानी हम एक बारी से जोड़ सकते हैं, यानी ए प्लस बी हो गया, और दूसरी बारी से घटा सकते हैं, यानी ए माइनस बी हो गया। पुनः हम इसे आगे बढ़ाते हैं, तो 4p बराबर 98 प्लस 88 किए, तो इसे जोड़ दिए 8 8 16 के 6 हासिल 1 9 8 17 के 18 यानी 186। यहाँ बीच में गुना है, 98 में 88 को घटा दिए तो 10, इसलिए अब यहाँ से हम लोग p का मान निकाल सकते हैं 186 गुने 10। यहाँ 4 में p से गुना किया गया तो 4p लिखा गया है। अब यहाँ से गुना में है, हम बराबर के राइट हैंड साइड ले जाते हैं तो भाग हो जाते हैं, तो हमने यहाँ बटे में भाग 4 कर दिया। अब यहाँ से इसे काटेंगे, यानी
4 से इसे काटेंगे तो हमारा संख्या, या इसे हम गुना करके इस तरह भी लिख सकते हैं 186 पर 1 जीरो और बटे 4, इसे हम काट दिए। 4 चौक 16, 18 में 16 गया तो 2 और यानी 26। फिर पुनः हम इसे भाग किए, 4 चौक 16, 4 पचे 20, 4 छक 24, पुनः शेष 2 बचा तो 20, 4 पचे 20, यानी 465 हमारा पी का मान आया और यही हमारा आंसर हो गया। इसी तरह प्रश्न बी लेते हैं। बी में हम लोग को दिया हुआ है 536 होल स्क्वायर माइनस 136 का होल स्क्वायर बराबर 25p। उसी तरह का प्रश्न हुबहू और लिखे, यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी एक बार जोड़ दिए, या ए का मान 536 और बी का मान 136, ए प्लस बी हो गया। पुनः हम इसे 536 में 136 को घटा दिए, ए माइनस बी हो गया और ये हो गया 25p। इस तरह करने के बाद अब हम लोग पुनः उसी तरह 536 और 136 को जोड़ते हैं तो 6 6 12 के 2 हासिल 1, 3 3 6 1 7, 5 1 6 यानी 672 और बीच में ये गुना है, इसे हम घटा दिए तो 6 में से 6 गया 0, 3 में से 3 गया 0, 5 में से 1 गया तो 4 यानी 400 बराबर 25p। इस तरह हम यहाँ से हम लोग p का मान निकाल सकते हैं, इसलिए p बराबर 672 गुने 400 और बटे 25। अब हम इसे काटते हैं तो 25 से हम एक बार लगाए, 40 में 25 गया तो हमारा संख्या बचा 10 में से 5 गया 5, यानी 40 में हम यहाँ 400 में ऐसे भागा दे देते हैं समझने के लिए। एक मरतबे में 25, 10 में से 5 गया 5, 3 में से 2 गया 1 और 0, 25 छक 150, 150। इसी चीज़ को हम यहाँ लिखना चाह रहे थे तो 16 आ गया और 16 को हम 672 में गुना करते हैं तो 672 लिखा और 16 से गुना किया तो हमारा संख्या 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, 7 छक 42, 1 43 के 3 हाथ में 4, 6 36 और 4 40। अब यहाँ हम लोग 1 से गुना करते हैं तो 672 ही हो जाएंगे, यानी 2 3 2 5 7 6 4 10 यानी 10,752 हमारा पी का मान हो गया। इस तरह हमने प्रश्न 1 का सॉल्यूशन ए और बी के रूप में कर चुके हैं। अब हम लोग प्रश्न 15 के अंतर्गत प्रश्न 2 का सॉल्यूशन करेंगे, जिसमें हम लोग ए और बी के रूप में 2 प्रश्नों का सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ हमारे पास ए प्रश्न में 2x बराबर दिया हुआ है 17 स्क्वायर और माइनस 15 स्क्वायर, ये हमारा वैल्यू निकालना है x का। तो यह भी उसी तरह का प्रश्न 2x लिखा, यहाँ a की जगह 17 और b की जगह 15 यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार जोड़ दिए 17 प्लस 15 और एक बार घटा दिए 17 माइनस 15, यानी इसे हम आगे सोल्व करते हैं तो 2x बराबर 17 प्लस 15 यानी 7 5 12 के 2 हासिल 1 1 1 2 और 1 3, यानी हमारे पास संख्या 32 होंगे। 17 में 15 को घटा दिए तो 2 बचेंगे। अब यहाँ से हम लोग x का वैल्यू उसी तरह निकाल सकते हैं, इसलिए यहाँ x बराबर हो गया 32 गुने 2 और बटे 2, इसलिए कि 2 यहाँ x से गुना किया गया है, इसे हम राइट हैंड साइड में लाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, भाग का गुना, गुना का भाग, जोड़ का घटाव, घटाव का जोड़। इस तरह हमने यहाँ 2 से भाग कर दिया तो बटे में हम 2 को लिखा और इस तरह से काट दिया। अब ये हमारा 32 जो आया x का वैल्यू हो गया और यही हमारा आंसर हो गया। इसी तरह प्रश्न बी का भी हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, यानी हम प्रश्न बी का 4x बराबर 4.32 का होल स्क्वायर लिखा माइनस 2.32 का होल स्क्वायर, यह भी उसी तरह का प्रश्न, यानी 4x लिखते हुए और लिखा 4x लिखा, एक बार जोड़ दिया, यहाँ a का मान 4.32 और b का मान 2.32 यानी
4.32 प्लस 2.32 लिखा और पुनः इसे 4.32 और माइनस 2.32 लिखकर इसे घटाएंगे। एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है, इसलिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पर यह रखा गया प्रश्न है। अब इसे जोड़ दिया तो 2 2 4, 3 3 6 और 4 2 6, यानी 6.64 हमारा 4.32 और 2.32 को जोड़ने पर आएंगे। यहाँ गुना का चिन्ह देते हुए पुनः हम 4.32 को 2.32 से घटाया तो 2 में से 2 गया 0, 3 में से 3 गया 0, 4 में से 2 गया 2, या इसे हम 2 भी लिख सकते हैं। तो हम इसे सीधे 6.64 गुने 2 किया। अब इसे हम गुना करेंगे तो 4 दूनी 8, 6 दूनी 12 के 2, हासिल 1, 6 दूनी 12, 1 13, यानी 13, 6 दूनी 12, 1 13। पुनः इसे गुना करके देख लेते हैं। यहाँ हम सीधे गुना कर दिए हैं, अभी हमारा x का वैल्यू निकला नहीं है, तो हम इसे अभी यहाँ हटाते हैं, यानी इसे हम सीधे लिखेंगे x का वैल्यू x बराबर 6.64 और गुने 2 और बटे यहाँ 4 कर देंगे। अब हम इसे काटते हैं। यहाँ मान लिया 2 से हम इसे 2 को काट दिए तो 2 दूनी 4 और 2 से इसे हम सीधे डायरेक्ट काट सकते हैं, यानी 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 और 2, यानी 3 दशमलव हमारा 3 2 संख्या यहाँ आएंगे। तो हम इसे इस तरह 3.32 लिख देंगे। इस तरह करने के बाद अब हमारा 3.32 हमारा आंसर हो गया। इस तरह बी प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं।